नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरबीजे गुरुकुल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, थोड़ा सा और गहरे में, सिंपल वे में। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आप सिंपल शब्दों में क्या इसको समझा सकते हो। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स और काफ़ी सारे यू नो वेस्टर्न उसका इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। जो कई सारी बुक्स हैं, वेस्टर्न कोचेज़ हैं जो इंडिया के अंदर हमारे यूथ जो है उनसे बहुत कनेक्टेड है। और ड्यू टू दैट रीज़न काफ़ी गलतफहमियां भी हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो गलत तरीके से कन्वे भी किए गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से एक कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। देखिए, सिंपल वे में अगर आप प्रोसेस को समझेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली एक तरह से एक कनेक्टिविटी जो है आपको कैसे मेंटेन करनी है, यानी कि आपको कैसे सिंक्रोनाइज होना है विद द यूनिवर्स, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप सबसे बड़ी बेसिक गलती यहीं पे करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भिखारियों के लिए नहीं है, वो भिखमंगों के लिए नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली एक तरह का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये मान के चलिए कि उसके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। पहली चीज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप जब तक खुश नहीं हो ना, ठीक है ना, तब तक आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा। यू नीड टू बी हैप्पी फर्स्ट थिंग। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि हर व्यक्ति जो होता है ना, एक अपने पास्ट का जो होता है बोझ कैरी कर रहा होता है किसी भी फॉर्म में। कई बार बुरी सिचुएशंस, बुरे लोग उसे मिलते हैं, और उसके कारण उसके बिहेवियरल पैटर्न के अंदर या ऑरा जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। और उस ऑरा का डिस्टर्ब होने का कारण होता है वो पुरानी यादें, पुराने विचार, या किसी ने मेरे को मेरे साथ ये कर दिया, किसी ने मेरे साथ वो कर दिया, तो रिवेंज। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अगर आपके अंदर हैं तो आपको थोड़ा सा यू हैव टू फोकस टूवर्ड्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपको उस तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि एनएलपी जो है एक 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 तरह का एक ऐसा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा मतलब कह लीजिए कि अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करनी है, अपने पास्ट को हटाना है ना फॉर एग्जांपल, तो आपको एनएलपी या मेडिटेशन, ये दो जो फॉर्म्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। अगर आपको इनकी समझ नहीं आएगी ना, तो आपको ये सारा प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। और इस चीज़ को जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, तो ये जो डिलीट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। अगर हम अपने आप को अगर खाली करना जानते हैं ना, अगर हम खाली हो सकते हैं, खाली और खाली आपको होना ही पड़ेगा, ये नियम है, आपको होना ही पड़ेगा। देखिए, जो नेचर होती है, इसका एक रूल होता है कि जहाँ पे भी एम्प्टीनेस होगी ना, वहाँ पर वो उसको जाके भर देगी। ये प्रकृति का ये नियम है, सांख्य दर्शन के शब्द हैं, जहाँ पर एक प्रकृति होता है, एक पुरुष होता है, ठीक है ना। और पुरुष जैसे ही दृष्टा होता है, तो जो प्रकृति है वो फिर आपको जो डिजायर्ड चीज़ें वो देती है। मगर ये वाले कंसेप्ट तो अभी इग्नोर कर दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक जो चीज़ें क्वांटम फिजिक्स से होके इधर पहुंच रही हैं, तो वो भी ठीक है, चलो ठीक है, फेयर इनफ, आई एग्री कि क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपके दिखाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है, सिंपल वे में समझते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है ना। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो कंसेप्ट है वो पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना। आपको जो थॉट होता है, जब आपके मन में आता है कि मैं कुछ अचीव करूं, तो वो थॉट है, वो ब्रह्मा जी हैं आपके। और जब आपको कोई काम को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड या आपकी जो इनर कोर होती है, जो आपकी एक एक कहते हैं ना इंस्टिंक्ट होती है, वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ। और जब तक वो जो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो नहीं क्लियर ना, तब तक आपका जो आपकी जो बॉडी है ये एक्शन में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मतलब ब्रह्मा जी का जो थॉट है वो विष्णु से होता हुआ ही जो है कहीं ना कहीं शिव के पास पहुंचेगा। शिव से मेरा मतलब है कि ये जो हमारी बॉडी है फिजिकली, अगर इसके अंदर से ईश नाम के एक देवता, जो हमारी चेतना होती है, वो हटा दूंगा मैं, तो ये शिव की जगह पे शव बन जाएगा। समझ आई बात। तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, नियम नंबर पहला आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। फर्दर चलते हैं, थोड़ा सा और गहरे में जाते हैं। अब आता है कि चलो ठीक है, आपने अपने पास्ट या अपनी पास्ट सिचुएशन या उन लोगों को माफ कर दिया। देखिए, विपश्यना मेडिटेशन के अंदर बार बार कुछ शब्द यूज होते हैं, राग द्वेष, ठीक है ना, उनको हटाएं। तो ये राग और द्वेष क्या है? अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन ये आपके मन में क्या है? एक तरह से गुस्सा है, ठीक है ना। ये गुस्सा आपके लिए होना हानिकारक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी सिचुएशन में आप गलत फंस गए थे और उस सिचुएशन को आप बार बार याद करते हो, तो वो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क। सिंपल है, ठीक है ना। तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, वो जब तक यू नो आप उसका कोर जो है अंदर, कोर से मेरा मतलब है कि आपका ब्रेन, आपका मेंटल सेटअप, ठीक है, आपकी गट, ये सब चीजें जब तक प्राकृतिक तौर पे इनको शुद्ध नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क फॉर यू। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं होता कि मुझे कार मिल जाए, मुझे 2 करोड़ मिल जाए, मुझे 10 करोड़ मिल जाए, मुझे 20 करोड़ मिल जाए। आप सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी आपको मैं बोलूँ, आप छोटे बच्चे हैं और आपको खेलने जाना है, और आज आपको पता है कि आज आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि आज तेरे एग्जाम खत्म हो, आज तू खुल के खेल सकता है, तू आज होमवर्क भी नहीं करना। तो आपकी एनर्जीज कितनी हाई होती हैं? क्यों होती हैं पता है क्यों? क्योंकि आपको खेल के खुशी मिलती है, आप उस काम को तन्मयता से करते हो। तो ये जो तन्मयता है ना, ये आपके अंदर तब आएगी जब आप अपने इंटरेस्ट के काम को आप करोगे। और आपको कौन फोर्स कर रहा है कि आप अपने इंटरेस्ट का काम ना करो? तो ये एक और पैटर्न है, ठीक है ना। हमें दूसरे को देख के अपने अपनी झोपड़ी में नहीं आग लगानी है, हमें ये देखना है कि मेरे लिए इस यूनिवर्स ने मुझे इतनी, मतलब मुझे, मतलब कहने मतलब कि आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि मैं इस यूनिवर्स में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के कारण ही मेरी सोल यहाँ पे आई है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उन्हें ढूंढना है हमें। देन फ्रॉम दिस पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब आप एम्प्टी होंगे, तो नेचुरल है कि आपका पहला जो क्राइटेरिया है वो आप मतलब पूरा करते हैं कि यस, नाउ अब पात्र खाली है, इस पात्र में कुछ भरा जा सकता है, ठीक है ना। अब रही बात भरने की, अब भरना क्या है? हमारे को अपने अंदर क्या भरना है, सोचो जरा ध्यान से। पहली चीज ये है कि आप कहते हो कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं बहुत अच्छा तबला बजाऊं। तो भाई, तेरे को तबला बजाना है तो उसके लिए तेरे को तबला आना भी तो चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? आप कहते हो मुझे बहुत पैसा कमाना है, उसके लिए पैसा कमाना आना भी तो चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? उसके लिए आपके पास कोई स्किल तो होनी चाहिए। समझ आई बात अब मेरी? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल वे में लॉ ऑफ वर्दीनेस, दिस इज द सेकंड स्टेप। आप अपने आप को वर्थ बनाएं। आप अपने पसंद के काम को पूरी नो शिद्दत से कीजिए। भले ही आप उस दिन उस काम में कामयाब हो या ना हो। आप अगर क्रिकेट का मैच खेल के आते हो और मैदान में मैच हार जाते हो दूसरी टीम से, तो आप अगले दिन खेलने नहीं जाते, ऐसा होता है? क्या आपकी खुशी में कोई कमी आती है? आप भले ही कंटिन्यूअसली 10 मैच भी आ रहे हो, तो आप क्रिकेट छोड़ देते हो? सोचो। या आपकी पसंद का गेम आप छोड़ देते हो? सोचो। आप एक रिलेशनशिप में कई बार, बहुत बार आपको अपने टफ टाइम देखना पड़ता है, क्या आप उस रिलेशनशिप को छोड़ देते हो? देर इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ चीजों में अगर आपको खुशी मिल रही है, तो वो जो खुशी जो है ना, बेसिक क्राइटेरिया है दैट हैप्पीनेस, वो जो आपकी खुशी है, वो आपको एनर्जीज देगी। और वो एनर्जीज आपको अगर चाहिए, तो आप अपने आप को इस लेवल पे अवेयर कीजिए जहाँ पे आपको पता लगे कि आपकी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है ना। अब मान लो कोई बंदा है, उसको अगर गोली चला के और निशाना बांधना, जो राइफल शूटिंग वगैरह के जो प्लेयर्स खेलते हैं, वो उसका है। किसी को भाला फेंक के मिलती है, किसी को दौड़ के मिलती है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना क्या है एट द एंड ऑफ द डे। तो और जो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मान लो आपको इस काम से, ब्ला काम से कुछ, अब ये मेरी बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं भले कितना भी थका हूँ, मुझे अगर आप बोलोगे वीडियो बनाना आधी रात को या किसी की एस्ट्रोलॉजी की कुंडली देखनी है, भैया मुझे तुम रात को 3 बजे बोलोगे, आई एम रेडी। तुम बोलोगे इसको हेल्प करना है सर, अभी कोई टाइम की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जीज कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो मेरी पसंद का काम है। आप मुझे एस्ट्रोलॉजी दिखा दो, आप मुझसे एनएलपी का सेशन करा लो, आप मुझसे पढ़ लो। आपको जो अगर पढ़ाने की बात आती है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, पढ़ाना आई आई लव दैट, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड।
तो जब मेरी पसंद का काम है और मुझे पढ़ाना भी आता है, ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग झिल रहे हो, तो फिर आई हैव टू क्रिएट द वर्थ। मुझे उस लेवल पे जाना है और मुझे उस स्किल सेट को एक्वायर करना है, जहाँ पे मैं जब आपको सक्सेसफुली चीज़ें आपके दिमाग में जो है, आपके आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाऊँ मेरी बातों से। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सेल्फ वर्थ। मुझे भी तो आपको सुधारने के लिए या किसी भी व्यक्ति को उसको दिशा देने के लिए पहले खुद यहाँ से बैलेंस तो होना पड़ेगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? आप पास्ट को छोड़ दो, आप एम्प्टी रहो, आप खाली रहो और आप खुश रहो। और खुश रहने के लिए आपके पास ये कारण नहीं होना चाहिए, मुझे कार मिलेगी तब खुश होऊंगा, मुझे मेरी वाइफ जो है इज्जत से बुलाएगी तब मैं खुश होऊंगा, मुझे जो मेरे को मेरा दोस्त मेरे को पूछेंगे तब मैं खुश होऊंगा। आपने अपना रिमोट इसका मतलब बाहर फेंका हुआ है लोगों के पास। अपना रिमोट ना अपने पास रखो और उसको संजो के अपने पास रखो। वो रिमोट अगर तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे को मिल गया ना, थिंग्स विल चेंज। आपको खुश होने के लिए मटेरियलिस्टिक रीजंस को नहीं आइडेंटिफाई करना। आपको आप बाय डिफॉल्ट खुश हो। समझ रहे हो? ये अगर आप कहते हो मैं खुश नहीं हूं तो गलती तुम्हारी है। चेकआउट, आप चेक कीजिए आप गलती कहाँ कर रहे हो। और आप गलती कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। इट कुड बी योर फूड हैबिट्स, ठीक है ना। इट कुड बी द वे यू टॉक टू द पीपल। कई बार आप अपनी जुबान से दूसरे को मतलब पूरा जला देते हो, फुका देते हो, ठीक है ना। आप आपकी टंग, जिसके कारण पूरी महाभारत हो गई। समझ रहे हो आप? तो समझना पड़ेगा भाई। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट डन कि आप छोटी छोटी गलतियां करके अपने लिए हमेशा ही मुसीबत बुलाई रखो और आप हमेशा टर्मोइल में रहो। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका अवेयरनेस का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि जहाँ पर आपका फोकस का एरिया आपकी खुशी है, अपनी पसंद का काम है, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। हमें बेस्ट रिजल्ट की तरफ पहुंचना जरूर है, मिले ना मिले वो दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्स, ठीक है ना। पर क्या मैंने पूरी ताकत लगा के, पूरी शिद्दत से, पूरी अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ में, इसको पकड़ लो। ये अगर तुम्हारी ग्रिप में आ गया ना, थिंग्स विल बी रिजॉल्व फॉर यू। तो इसको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जब आप कहते हो कि मैं वर्थ हूँ, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, मैं वर्थ हूँ, तो अब वर्थ हो तो ठीक है फिर, देन लेट अस गिव द इम्पैक्ट। आप कहते हो आप वर्थ हो, तो आप जो है अपने आप को यू नो उस वर्थ को जो है वो मतलब दिखने लगेगी। आप उस वर्थ को दिखाने के लिए उन एक्शंस में जाओ। और एक्शन ये मान लो मैंने बोला कि मुझे हॉरोस्कोप देखना आता है या मुझे कुंडली देखनी आती, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मान लो उसको मैं कैसे वर्थ बनाऊंगा? मैं आपको मान लो पढ़ा देता हूँ चीज़ और आपको समझ आती है, और 10 लोगों को मैंने सिखाया, 100 लोगों को सिखाया, 1000 लोगों को सिखाया, आज 1500 बच्चा है गुरुकुल में जैसे। तो वो चीज़ जो है वो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट करती है। और वो हुई कैसे? वो हुई ऐसे कि टिल द टाइम मेरे पास देखो स्किल नहीं होगी तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, और मेरे पास स्किल है और फिर उसको मेरे को कैसे डिलीवर करना है ये एक और स्किल है, ये मुझे आती है। और मुझे एक रैपो बिल्डअप करनी आती है मेरी ऑडियंस के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मुझे समझाना आता है। तो दैट मीन्स यस, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा, मुझे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आप को सेल्फ वर्थ बनाने के लिए। एक्शन, एक्शन के अंदर इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है ना। एक गाड़ी आ रही है 200 की स्पीड पे आ रही है फॉर एग्जांपल, तो वो तो रास्ते में, उसके रास्ते में पटरी पे पेड़ गिरा है उसको उड़ा देगी। मगर एक गाड़ी आ रही है जिसमें स्पीड ही नहीं है, वो 10-20 की स्पीड से चल रही है, तो वो वहीं पे जाके रुक जाएगी, थोड़ी देर उसके साथ घिसता रहेगा वो प्लैंक, वुडन प्लैंक, और वो रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी जो इंटेंसिटी टू इनिशिएट द वर्क, टू इम्प्लीमेंट द वर्क, उसको आपको बार 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 करना है। आपको विजुलाइज करना है अपने आप को, ठीक है ना। क्योंकि जब आप विजुलाइज करते हो तो तब आप वहां पर खुद होते हो। जब आप विजुलाइज करते हो मतलब आप वहां पर होने की तैयारी कर रहे हो, और जब आप वहां पर होने की तैयारी कर रहे होते हो तो वो इट सेल्फ उससे आपको बहुत सारी एनर्जीज मिल जाती हैं। सिर्फ विजुलाइज करके तो देखो आपके अंदर की प्रोग्रामिंग को। जब तक आप थोड़ा सा, अगर मैंने आपको बोला ना, आप 23 घंटे और 30 मिनट अपने पास रखो, दिन में सिर्फ 30 मिनट जो है अलग से निकाल लो, या 20 मिनट ही बहुत है, ठीक है ना। आप पहले 5-7 5-7 10 मिनट का प्राणायाम कर लो, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार को इम्प्लीमेंट कर दो, और उसके बाद तीसरी चीज़ है आप जो है अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करो कुछ समय के लिए। ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है,
ये एक बड़ी छोटी सी हैबिट है, इससे बहुत सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है ना रिजॉल्व हो जाएंगी। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे अंदर तो कोई गंदी आदत है, आपको पता है, तो वही उसे छोड़ने की कोशिश करो। नहीं करोगे तो जिम्मेवारी तो तुम्हारी है। करना है तो कर लो, नहीं करना तो भुगतते रहो। इन दैट केस बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा। ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ेगा। और इसको गुजरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई मुझे जो है एज अ ह्यूमन, मेरे को अपने आप को अपने ऊपर काम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं अकेला रहना भी आना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूँ किसी भी को, आई व्यक्ति को, तो वो चलते चलते रास्ते में सीटी मारेगा या गाना गाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अकेलेपन से डर लगता है। लोगों को अपने आप से ही डर लगता है। तो ये जो जो सेल्फ, ये जो एक फियर है आपका, ये भी तो एक खतरनाक चीज़ है, इसको हटाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, एनएलपी। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके सातों चक्रास का अलाइनमेंट नहीं है। आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई ढंग से। आप पुरानी चीज़ें छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने बोला ये पेंसिल है, इसको पकड़ के रखो, मैंने, आप कहोगे ठीक है पकड़ लिया सर। मैंने बोला अभी नहीं छोड़ना। आज एक दिन बीत गया, फिर 2 दिन बीत गए। आप फिर परेशान हो जाओगे कि सर आपने कहा था पकड़ना है, मैंने पकड़ भी लिया, हल्की सी पेंसिल थी, मगर मुझे इसे छोड़ना है। अगर मैं, आप नहीं छोड़ रहे तो आप परेशान हो रहे हो ना। इन द सेम वे, अगर आप पीछे वाले बैगेजेस को नहीं छोड़ोगे, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, तो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है जी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। अपने आप को क्लैरिटी देने की कोशिश करो। और क्लैरिटी देने का मतलब है कि विजुअलाइजेशन करो। उससे आपको एनर्जी जो है महसूस होनी स्टार्ट होगी, आपको एनर्जी जो है समझ आनी स्टार्ट होगी। ये एनर्जी है ना जो, इसको अंदर समझना स्टार्ट करो। क्वांटम फिजिक्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारी चीज़ें, सब चीज़ें बता दी गई हैं। क्लियर कट प्रिंसिपल्स हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। आप एनर्जी क्रिएट करो अपनी अपने गोल्स के हिसाब से। और गोल्स आपको कब क्लियर होंगे? जब आपके पास मेंटल क्लैरिटी होगी। मेंटल क्लैरिटी कब होगी? कब होगी? जब आप अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट करोगे। आप 10 मिनट अपने ऊपर लगाओ, आप 20 मिनट लगाओ, आप चीज़ों को विजुलाइज करो। शुरू में आपको धुंधली दिखेंगी, बाद में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगी। ऐसा लगेगा जैसे हाई डेफिनेशन मूवी चल रही है। उस लेवल पे अपनी क्लैरिटी लेके जाओ, और ये सब हो जाता है। ये ह्यूमन बॉडी आपको इसलिए मिली है। ये मतलब एक्चुअल में पांचों इंद्रियां तो दी गई हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है। मगर जो ह्यूमन बॉडी का जो कोर बेनिफिट है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम से गायब है। वो इसलिए पता नहीं लोगों को। आप सोच रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो पैसे कमाने, आपको घंटा पैसे कमाने, पैसे कमा के कौन से लोग खुश हैं भाई? नो वन इज हैप्पी। आप देखो पैसे वालों के हाल क्या है। हमारे पास लोग आते हैं कमरा बंद करके रोते हैं भाई साहब। अच्छी अच्छी गाड़ियां बाहर होती हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली आज की डेट में पूरी दुनिया जो है इस डिप्रेशन का शिकार है। ये कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस जो वेस्ट से, वेस्टर्न कल्चर से ट्रैवल होकर इंडिया में आया है, इसने बर्बाद कर दिया इंडियन सोसाइटी और यूथ को। और जो आज यूथ के अंदर जो इतना एंग्जाइटी है, वो इसी कारण है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये जो हमारे शास्त्रों वाली शिक्षा है वो नहीं है। आपको सांख्य दर्शन का कुछ ना पता। आपको ये भी नहीं पता सांख्य दर्शन किसने दिया। क्यों नहीं पता? आपको 6 दर्शन भारत के नहीं पता होंगे, क्यों नहीं पता? आपको उनके नाम, उन किन ऋषियों ने उन्हें दिया, वो आपको पता होना चाहिए। आप भारतीय हो, आप खुद को भारतीय कहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो करो पता ना। तो दीज आर द एक्चुअली कोर गैप्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर बहुत सादी भाषा में समझोगे तो उसके लिए एक तैयारी करनी है, सिंपल वे में प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद आनंद ही आनंद है। आपको बहुत सारे इंडिया में ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ये आनंद का मतलब आपको समझा के गए हैं। बिकॉज जब तक आप अपना ये कनेक्शन खत्म नहीं करोगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ, आपका जुड़ाव रहेगा और आप डिटैच होने की आर्ट नहीं सीखते हो, ठीक है ना, तब तक खुशी जो है वो बाहर से आप सोर्स कर रहे हो। तो खुशी बाहर से सोर्स नहीं करनी है भाई मेरे। इट शुड कम विद इन। और ये विद इन कब आएगी? जब आपका एक्शन जो है वो सिंक्रोनाइज होगा, किससे? आपके इंटरेस्ट के साथ। उस इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? जिस काम से आपको खुशी प्राप्त हो रही है। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है ना। कबीर को कहते हैं कि सारी जिंदगी वो चलाते चलाते ही अपना कपड़ा बुनते बुनते उसको प्रभु मिल गए। ठीक है। नानक को बोलते हैं स्टोरी कि तोलते तोलते ही तेरा नाम पे उसका जो है उनका उनको इनलाइटमेंट हुआ। समझ रहे हो आप? तो आपकी इन चीज़ों को देखो कि आप जब जब किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड विद द फ्रिक्वेंसीज। जो हायर जो फ्रिक्वेंसी होती है, या जिसे आप गॉड फ्रिक्वेंसी बोल देते हो, ठीक है ना, वो चीज़ें कब होती हैं? जब आप बिल्कुल
पॉजिटिविटी से अपने इंटरेस्ट को जी रहे होते हो, और आपका जो कनेक्शन होता है वो सही जगह पे होता है। तो ये जो सही कनेक्शन क्रिएट करना है, ये आपको केतु से क्रिएट करना है, ना कि आपको राहु से करना है। दिस इज द थिंग। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली, अब आपको मैं बताता हूँ, मगर एस्ट्रोलॉजिकली अभी क्या बताऊँ मैं अब, मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि केतु जो है वो उसके साथ आपका जुड़ाव आपको एक्चुअल में मतलब सही वो देगा, मतलब कहते हैं ना खुशी देगा। बिकॉज टिल द टाइम आपको अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं पता, तो बस आपको क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब आपको अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए वेन एवर यू स्टार्ट एनी जर्नी, वेन एवर यू स्टार्ट योर जर्नी, इवन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको कभी वेस्ट के एजुकेशन ने, कॉन्वेंट एजुकेशन ने इंडिया में नहीं पूछे हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप, और रही सही कसर यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट है, कहीं का फॉरेन से बुक्स आ जाती हैं, वो यहीं से चुराते हैं, फिर लिख के यहीं पे छाप के आपको पागल बनाते हैं, और फिर आपसे लाखों रुपए लेते भी हैं। दैट इज द ब्यूटी। ये है कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस इंडिया के अंदर जो चल रहा है। समझ आई बात? तो आपको क्या है, पहला लॉ आपको समझ आ गया, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, हमें खाली होना है। फिर है लॉ ऑफ वर्थीनेस, हमें अपनी स्किल पे काम करना है। हम अपनी स्किल पे काम जब कर सकते हैं जब वो हमारा पसंद का काम होता है, वी एंजॉय दैट वर्क। ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है हमारा कहते हैं ना भाव, हमारा जो थॉट है, मतलब कहने का मतलब है कि भाव से मेरा मतलब है कि आपका जो इमोशन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था किसी वीडियो में, कि भी मान लो फॉर एग्जांपल आज तुम्हारे बेटे की शादी है, और तुम्हारी उम्र हो चुकी है 60 साल, मगर तुम थकते हो उन दो दो या तीन चार दिन में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये भाव होता है कि मेरा बेटे की शादी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। आपको क्या है, आपकी अटैचमेंट है वहां पे उस काम से। इसी तरह से व्हेन यू आर अटैच विद योर वर्क, तो बस वहीं से रास्ता निकलता है। अब व्हेन यू आर अटैच विद योर सन, तो आप उन 3 रातों में दिन रात जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ना आप बीमार पड़ रहे हो, ना आप पूरे रिश्तेदारी संभाल रहे हो, हजारों रिश्तेदार हैं, सारी टेंशन है, सब संभाल जाते हो, फर्स्ट क्लास शादी हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। मगर वो क्या, कैसे हुआ वो चीज़? भाई मेरे बेटे की शादी है, ये जो होता है भाव होता है। तो इसमें आपको प्रायोरिटीज देनी है। अब आप कहोगे कि सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, इफ यू आर अटैच विद योर सेल्फ, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव कर पाओगे। लव योर सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब आप अपने आप को प्यार करोगे तभी तो अपने ऊपर काम करोगे, और जब आप अपने ऊपर काम करोगे तभी तो आप अपने लिए कुछ भला कर पाओगे। आप दूसरे का भला तो छोड़ दो, आप अपना भला करना सीख जाओ, वही बहुत है। और अगर अगर आप अपना कर पा रहे हो तभी आप लोगों को कर पाओगे। ठीक है ना। तो निज प्रशासन फिर प्रशासन, दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे, आप अगर मॉर्निंग में नहीं उठते तो तुम सफर करोगे, फॉर श्योर है आपको सफर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आप अगर मेडिटेशन नहीं करते तो आप सफर करोगे। ठीक है ना। और पॉजिटिव चीजें अपने आप हो रही हैं आसपास, मगर व्हेन दिस इज जस्ट लाइक, मतलब जैसे कहते हैं एक बाग होता है, उस गार्डन के अंदर मान लीजिए आप अच्छे अच्छे फूल पौधे लगा रहे हैं, दैट इज फाइन, वो एक एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी ये भी तो है कि वहाँ पे अपने आप कुछ ना कुछ वीड्स उग रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई जानवर आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है पेड़ों को, वो नेगेटिविटी कहाँ से आती है? तो वो भी तो समझनी है, उसको भी तो काटना है, उसको भी शेड आउट करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे आसपास जो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, मेंटेन द गैप, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ मच, ट्राई टू बी अलोन, ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने केतु और सातों चक्रास के ऊपर काम कीजिए, और वो आप ब्रीथ को समझे बिना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है ना। अब एक चीज और आती है इसमें, एक होता है मैंने आपको लॉ ऑफ वर्थीनेस और विजुअलाइजेशन, ये सारी बातें और भाव वाली बात बताई है आपको। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि जब आप ये सब चीजें कर रहे होते ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भिखमंगे होगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो देना आना चाहिए, पहले तो खुद को समय दो, खुद के ऊपर फोकस लेके जाओ। दूसरा, आपको मान लो किसी से प्यार है, तो सही प्यार की डेफिनेशन क्या है आप बताइए? मतलब मुझे अगर किसी से प्यार है तो मैं, मेरे को चल भले वो मुझे सामने से गाली भी देता है तो भी मुझे खुशी मिलती है। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब है कि जब आप प्यार देना सीखते हो, जब आप टिल द टाइम यू आर नॉट अ गिवर, आप कुछ चीजें देना नहीं सीखोगे ना जिंदगी में, लोगों को माफी दे दो। ठीक है ना। उन सिचुएशंस को सारी जिंदगी के लिए खत्म कर दो अपने अंदर से, जो आपको तंग कर रही हैं, क्योंकि आपको चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो आपको देना आना चाहिए, आपको जिज्ञासु बनना है। इज राइट वर्ड इज, यू हैव टू बी आपको मतलब क्वेस्ट करना है, आपको ढूंढना है चीज़ों को। बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है ना। और आपको पुरुष की तरह चलना है, यू हैव टू एक्चुअली बी अ क्रिएटर। भले ही फिर उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल
एक छोटा सा काम भी कर रहे हो, ठीक है ना, और उस काम के अंदर मगर आप मान लो आप घड़ियां बनाते हो, बहुत कम लोग हैं आजकल घड़ियां बनाते हैं, मगर आपको उस काम में एंजॉय हो रहा है, तो भले ही घड़ियां नहीं भी बिकती तो आप तो खुश हो ना। आप सोचो, एक जैसे पेंटर अपनी पेंटिंग से जुड़ा होता है, ठीक है ना, एक राइटर जो अपनी लेखनी से जुड़ा होता है, वो चीज। तो जब आप पुरुष हो, उस फॉर्मेट में आप ऑपरेट कर रहे हो, पुरुष बन के ऑपरेट कर रहे हो, और पूरी एलिजिबिलिटी और पूरे होमवर्क के साथ अपने काम को अवेयरनेस से कर रहे हो, दैट मीन्स यू विल, यू आर अट्रैक्टिंग प्रकृति, फिर प्रकृति आपको सपोर्ट देगी। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज हाउ वी हैव टू गो अराउंड, और आपको चीजें रेडिएट करनी है पॉजिटिव वे में। आपको देने की आर्ट आनी चाहिए, ठीक है ना, और आपको जिज्ञासु बनना है। यू हैव टू बी एक्चुअली अ फाइंडर, जो कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहा है जो कि विद इन ही है। सो इस बात को समझिए। दूसरा, डिस्कनेक्ट कीजिए अपनी खुशियों को। ये कार मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों को बहुत कुछ मिला है मगर उसके बाद भी वो खुश नहीं है। इवन तक बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इसी कारण से बहुत, समटाइम्स दे फेस डिप्रेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि हाउ दिस यूनिवर्स टॉक टू अस। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। देखिए, बात करने के बहुत सारे तरीके हैं यूनिवर्स के। अब मगर आपको वो चीज़ें समझ तभी आएंगी जब आप यू नो अंदर से प्योर हो। यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर गट, एंड वॉट एवर यू आर ईटिंग वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने बहुत बार लोगों को बोला कि पक्का खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। सारा दुनिया का जानवर जो है कच्चा खाना खाता है, ठीक है ना, और दे डोंट नीड एनी डॉक्टर, ओनली ह्यूमंस नीड डॉक्टर्स। वाई? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको अपनी फूड हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा। अपने गट को हेल्दी रखना है, माइंड को हेल्दी रखना है, आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखना है, आपकी फीलिंग्स लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और कई बार ये होता है कि हमारे को हंचेस होती हैं, फ्लैशेस होती हैं, ठीक है ना, हंचेस, फ्लैशेस, और क्लैरवॉयंस जो होता है एक वर्ड होता है, और ड्रीम्स होती हैं हमारे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, दिस इज हाउ मतलब यूनिवर्स एक्चुअली टॉक टू यू। मगर इनको समझ आने के लिए आपको अगेन सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। एक होता है शब्द इंट्यूशन, जिसे हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं मेरे को गट फीलिंग है कि मैं ये कर लूंगा, या कोई टफ टॉपिक होता है तो ये होगा, मुझे ये गट फीलिंग है। तो वो जो गट फील जो एक शब्द है वो कहाँ से आया है? क्योंकि आपका जो सेकंड ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो बहुत सारी सिग्नल्स जो हैं आपके ब्रेन को देता है। वो न्यूरॉन्स हैं, वो जो न्यूरॉन्स के ऊपर जो है, मतलब एक तरह से आपका माइंड जो है, जो वेगस नर्व से जो जुड़ा होता है गट के साथ, ठीक है ना, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो सिग्नल्स हैं उसको ब्रेन समझता है, उनको यूज करता है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये प्रोसेसेस हैं, ये बायोलॉजी आपके अंदर ही काम कर रही है। आपके चक्रास का अलाइन होना जरूरी है। आपके टाइम पे आपकी आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली, जब एक तो कॉर्टिसोल होता है, वो अगर कंटिन्यूअसली रिलीज रहेगा तो इट इज़ ए इशू, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। फिर आपका डोज करके डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे सारे होते हैं। ये जितने भी आपके हार्मोन्स हैं ये राइट वे में आपकी बॉडी में आने चाहिए, मतलब रिलीज होने चाहिए। समझ आई बात? और ये तब रिलीज होंगी जब आपको रियल हैप्पीनेस का मतलब पता होगा। और रियल हैप्पीनेस का मतलब यही है, प्रोसेस यही है कि अपने ऊपर अंदर बैठ के, मतलब अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क फॉर यू। चलिए दोस्तों, मैंने एक कोशिश की आपको समझाने की। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैं सोचा चलो लेट मी क्लियरिफाई ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू राइट द कमेंट्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड उम्मीद करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँगा। और बाकी आरबीजे गुरुकुल के साथ बने रहिए। हमारे फ्लेक्सिबल लर्निंग के कोर्सेज हैं अंडर 999 कॉस्ट के अंदर, तो वो सारे आप देख सकते हैं। हमारी डिजिटल लाइब्रेरी का सपोर्ट है, 119 अलग अलग कैटेगरी में एनएलपी की पूरी लाइब्रेरी हमारे पास है। और हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्यूप्रेशर की अलग से लाइब्रेरी है, हमारे पास एस्ट्रो वास्तु की अलग से लाइब्रेरी है। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं, आप 199 में पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके आरबीजे गुरुकुल के पोर्टल पे इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारे ई बुक्स हैं, इनसे आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। और अगर कोई आपको गाइडेंस चाहिए, किसी तरह से लगता है कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो या आरबीजे गुरुकुल की कोई फैकल्टीज काम आ सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्तों, विद दिस नोट आई यू नो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।